नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक मई 2026 एडिशन आ गया है, जो मई 2025 से 1 मई 2026 तक का अपडेट है। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे अप्रैल महीने में घटित पूरे घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर, जो काफी इंपॉर्टेंट एक महीना का निचोड़ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने, तो एंड्रिया किमी एंटोनेली बने। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहां लॉन्च किया गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहां लॉन्च किया गया, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में जो है वो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया, तो बर्कला केरल का। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया। दीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया, तो यह अंडमान निकोबार में किया गया। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है, तो वो पंजाब सरकार। क्या है, पंजाब सरकार जो है मंजूरी दिया है मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना की। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई, तो ये भारत में शुरू की गई। हिमालय राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई। हिमालय राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, तो ये शुरू की गई प्राइड ऑफ हिल्स। एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया, तो वो राजस्थान को। क्या है, राजस्थान को दिया गया। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया, तो उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को, उड़ीसा और उत्तराखंड दो राज्यों को जो है सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की। लखपति बिटिया योजना शुरू की, वो है दिल्ली सरकार। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन को किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन को किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया, तो अमेरिका की नासा ने। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पे है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पे है, तो ये तीसरा स्थान पे है। यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए। यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, तो रविचंद्र अश्विन बन गए। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कौन शीर्ष पे रहा। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कौन शीर्ष पे रहा, तो कर्नाटक शीर्ष पे रहा। दूसरा स्थान पे जो है उड़ीसा रहा। पहला स्थान पे कर्नाटक का, दूसरा उड़ीसा रहा। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम जो छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई, तो वो है उड़ीसा में। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो है दिल्ली। क्या है, दिल्ली। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है, तो वो है आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपए की किसके द्वारा बनाई गई थी। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग जो 167 करोड़ रुपए में बिका, किसके द्वारा बनाई गई, तो राजा रवि वर्मा द्वारा यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग को बनाया गया था। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहां मिशन मित्र शुरू किया। मिशन मित्र जो शुरू किया, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए मिशन मित्र शुरू किया गया, तो लद्दाख में। क्या है, लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने एकीकृत जो है भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया, तो वह तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना। अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये चंडीगढ़ में है। क्या है, चंडीगढ़ में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। सब पर राम तपस्वी राजा का
विमोचन किया गया? तो ये लिखा गया है पुस्तक आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा, आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? नासा के द्वारा जो भेजा जा रहा है आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश, भारत को हराकर। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? तो वह त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। किस राज्य ने मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया गया? मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया गया? तो वह महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो अभय सिंह को। क्या है? अभय सिंह को। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया? किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को, दीनदयाल बंदरगाह को। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष पे रहा। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो फ्रांस में। क्या है? फ्रांस में किया गया। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो टीएम कृष्णा। क्या है? टीएम कृष्णा। भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सदस्य कौन बनी? भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सदस्य कौन बनी? तो मेनका गुरुस्वामी बनी। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने कौन सा पदक जीता है? वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो है तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। आओलियांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? आओलियांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो वो है नागालैंड में। क्या है? नागालैंड में मनाया गया। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो आदित्य धर को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड के लिए। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह धुरंधर के और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामिनी गौतम को, और वो भी हक के लिए। क्या है? हक के लिए। दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज U6GHz इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया? ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है तो वह सिक्किम के द्वारा। क्या है? सिक्किम के द्वारा। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया? महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया? तो वह नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो वह है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। क्या है? बेंगलुरु में। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए आईओएस सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना माले पहुंचा है? तो आईएनएस सुन्याना। नेक्स्ट देखते हैं, किसने अपना नया एआई मॉडल मस स्पार्क पेश किया? तो मेटा। क्या है? मेटा किया है। नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? नारित एआई, तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। चर्चा में रहा कलाई सेकंड जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है?
कलाई सेकंड जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। T20I मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? T20I मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो लारा कार्डोसो ब्राजील के, क्या है? ब्राजील के। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कौन सा देश 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया? कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया? तो वो है भारत, क्या है? भारत। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? नक्सल मुक्त घोषित किया गया तो तेलंगाना को, क्या है? तेलंगाना को। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नबील फाहमी को, क्या है? नबील फाहमी को। इसरो ने कहां दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? इसरो ने कहां दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा, क्या है? श्रीहरिकोटा। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया? किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुद्रा पोर्ट, क्या है? मुद्रा पोर्ट। कहां के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों से में फैले 200 स्थलों की खोज की है? कहां के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो वो है मिस्र, क्या है? मिस्र। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो वो है 17 पदक जीते। खबरों में रही होंगसोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी का विकसित मिसाइल है? होंगसोंग 11GA, तो वो है उत्तर कोरिया का, क्या है? उत्तर कोरिया का। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण आशा भोसले को कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश सुरुसु ने कौन सा पदक जीता है? उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सेरूस ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, क्या है? स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए? तो वो है गंगा, क्या है? गंगा। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो वो है मॉरिशस, क्या है? मॉरिशस में। भारतीय सेना ने कहां सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया तो वो है सिक्किम, क्या है? सिक्किम। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में, सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? दस्तलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया तो वो है उज्बेकिस्तान, क्या है? उज्बेकिस्तान। उन्नत कृषि मेला 2026 कहां आयोजित किया गया? उन्नत कृषि मेला 2026 कहां आयोजित किया गया? तो वो है मध्य प्रदेश में, क्या है? मध्य प्रदेश में। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन, नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो वो है नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली में किया गया। सांसद खेल महाकुंभ, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? सांसद खेल महाकुंभ जो है यूपी के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में, क्या है? लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? मोंटे कार्लो जो है मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने, क्या है? जैनिक सिनर ने जीता है। अगला है भारतीय सेना ने कहां में एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया? ब्रह्मास्त्र तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो वो है शुभमन गिल, क्या है? शुभमन गिल। विजडन क्रिकेटर अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया? तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा, मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा। सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई? सुसान कोयल, वो है ऑस्ट्रेलिया, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो अनीता चौधरी को। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा की? विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा की
वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? तो वो है 6ठा स्थान पे। किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया 15 अप्रैल 2026 को? 15 अप्रैल 2026 को तो वो है हिमाचल प्रदेश, 79वां स्थापना दिवस। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया? एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो वो है भारत में किया गया। भारतीय सेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? तो वो है चीन। क्या है? चीन। साइप्रस में आयोजित फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? साइप्रस में आयोजित फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो आर वैशाली। क्या है? आर वैशाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरबक मंदिर का उद्घाटन किया गया? श्री गुरु भैरबक मंदिर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो यह कर्नाटक में किया गया। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वह नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो वो है झारखंड। क्या है? झारखंड। आईआरसीटीसी ने किस शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो सयानी गुप्ता। किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया? विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया आईआईटी खड़गपुर। क्या है? आईआईटी खड़गपुर। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने? राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने? तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। आईसीसी ने कहां पहली महिला T20I चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? आईसीसी ने कहां पहली महिला T20I चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? वो है रवांडा। क्या है? रवांडा। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का जो है वो भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? किसे मान्यता प्रदान की है? तो वो है जय शाह। क्या है? जय शाह। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना? घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना। कहां के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है? कहां के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है? वह बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु मिला है। किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। किस राज्य ने जो है वो खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? वो है मेघालय। क्या है? मेघालय। किसने अभय नाम का एआई चैटबॉट ऐप तैयार किया? अभय नाम का एआई चैटबॉट ऐप तैयार किया है? तो सीबीआई। क्या है? सीबीआई। किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के द्वारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक जो है वो लैंड कराया? न्यू ग्लेन। तो वो है ब्लू ओरिजिन। क्या है? ब्लू ओरिजिन कंपनी। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोलिंग संरक्षण पार्क कहां बनाया जाएगा? सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहां बनाया जाएगा? तो लद्दाख के सिंधु घाट पर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी समीश कौल ने। भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहां आयोजित की गई? भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहां आयोजित की गई? तो मुन्नार, केरल में।
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहां शुरू किया गया? चिता आंदोलन कहां शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की? जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की? तो विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड है। किस अफ्रीकी देश में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस अफ्रीकी देश में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो है मलावी। क्या है? मलावी। किस राज्य में स्थित शेख झील पक्षी अभ्यारण्य, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को 99वां रामसर स्थल घोषित किया तो वह उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ में है। भारत के 95वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? 95वां तो अरण्य घोष। अरण्य घोष कोलकाता के। अरण्य घोष कोलकाता के। सुबोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? सुबोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो वह है असम में। क्या है? असम में। चर्चा में रही R-37M मिसाइल, R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई जिसे भारत खरीद रहा है? तो वह है रूस। क्या है? रूस। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो वो है मेघालय। क्या है? मेघालय। किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है तो वो है जापान। क्या है? जापान। नेक्स्ट है यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? तो संतोष कुमार। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है ताशकंद करेगा। क्या है? ताशकंद। अगला देखते हैं भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? तो 2.1% जो है बढ़कर। किस देश की संसद ने तंबाकू और वेब्स बिल को मंजूरी दी है? तो वो है ब्रिटेन। किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। किससे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? किससे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया? तो आर्थर लॉ को। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो वह तुर्की है। क्या है? तुर्की है। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया? यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया तो उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। नई पादप प्रजाति एस्टोरेंथेरा ओरोग्लोसा की खोज किस राज्य में की गई है? एस्टोरेंथेरा ओरोग्लोसा की खोज वह अरुणाचल प्रदेश में की गई है। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो वो है जापान। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहां शुरू की गई? भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी की यूनिट तो वो है जम्मू में। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया? अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया? तो वो है फिनलैंड में। क्या है? फिनलैंड में। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी रोपड़। किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है तो वो है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। किस देश ने चंद्र उल्का पिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? किस देश ने चंद्र उल्का पिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो वो है चीन। क्या है? चीन। आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस रद्द किया है जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? 1855 जो है फ्री किया है जनगणना 2027 के लिए टोल फ्री नंबर। भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। चौथा इन एसएलएन डाइव एक्स 2026 इन एसएलएन डाइव एक्स 2026 नामक गोताखेरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? वह है श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका डाइव एक्स 2026। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जो है हृषिकेश राय को। हृषिकेश राय को।
यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना, सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो है मेघालय में। क्या है? मेघालय में। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? वो है 26.6 करोड़। आईपीएल इतिहास में 800 बाउंड्री, क्या है? 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली। क्या है? विराट कोहली। अगला है नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार लाहिड़ी को। क्या है? अशोक कुमार लाहिड़ी के। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? मशरूम मिशन शुरू किया है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। किस देश की संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश हुआ? किस देश की संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश हुआ? तो वो है अमेरिका। जारी द की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पे है? तो वो है सिंधुआ यूनिवर्सिटी। क्या है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया? बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। क्या है? बेंगलुरु में। ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अतनुनाथ को। डॉक्टर अतनुनाथ को। किस देश के सेबास्टियन साबे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सेबास्टियन साबे। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है केन्या। क्या है? केन्या हो जाएगा। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बिश्केक किर्गिस्तान। एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया? तो एन अलीम यूसुफ को। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? तो वो है 7। क्या है? 7। केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया? तो कठुआ जिला। क्या है? कठुआ जिला। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 के पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो भारत। 5 स्वर्ण 6 रजत 5 का कुल टोटल 16 पदक ISSF जूनियर विश्व कप 2026 जो काहिरा में आयोजित हुआ है। गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 30 अप्रैल 2026 को मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एन चंद्रबाबू नायडू को। एन चंद्रबाबू नायडू के जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया? तो INS सुदर्शनी। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बनेई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डाउन। ये था अप्रैल महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।